कहानी मोनी नाम की एक लड़की के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार, खासकर अपने चाचा के दखलंदाजी से परेशान है। कहानी की शुरुआत में मोनी को पता चलता है कि उसके चाचा हैदराबाद आ रहे हैं, जिससे वह नाराज हो जाती है। वह अपनी माँ से चिल्लाकर कहती है कि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है और उसके चाचा को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उसी शाम मोनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। लेकिन मोनी उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वह लगातार उससे सवाल पूछता रहता है। जब वे मिलते हैं तो मोनी को अपने चाचा की याद आती है और वह झूठ कहती है कि वह किसी और काम से बाहर गई है। अगले दिन मोनी का अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका भरोसा तोड़ा है, क्योंकि वह उसके घर नहीं आया और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। मोनी को लगता है कि वह उससे कुछ छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। कहानी के तीसरे भाग में मोनी अपने बॉयफ्रेंड को अपने जीवन का एक दर्दनाक सच बताती है। वह बताती है कि वह अपने मामा से डरती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। वह बताती है कि उसके मामा ने उसे डांस करने, खेलने और स्कूल जाने से रोक दिया है और अब उनकी बुरी नजर उसकी छोटी बहन पर है। यह सुनकर उसके बॉयफ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मोनी के दर्द को समझता है और वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह कहानी विश्वास, धोखे और एक दर्दनाक सच्चाई के संघर्ष को दिखाती है, जिसमें एक लड़की अपने परिवार के दुर्व्यवहार से लड़ रही है और अपने बॉयफ्रेंड से भावनात्मक समर्थन पाकर मजबूत हो रही है। तो आइए हम लोग और विस्तार से समझते हैं। रिश्तों की उलझन। मोनी के घर में सुबह से ही गहमागहमी थी। उसकी माँ फोन पर उससे बात कर रही थी और उसके चाचा के हैदराबाद आने की खबर दे रही थी। मोनी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह अपनी माँ से चिल्लाकर कहने लगी कि उसे अपने चाचा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा, यह मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। पापा को मेरी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन यह कौन होते हैं दखल देने वाले। माँ ने उसे समझाया कि वह बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रही है, लेकिन मोनी ने कुछ नहीं सुना। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने चाचा से नहीं मिलेगी। उसी शाम मोनी के बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया। वह बिल चुकाने के लिए एक टेंट हाउस जा रहा था, लेकिन उसने मोनी को बताया कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और उससे अपने कमरे पर आने को कहा। मोनी ने हाँ कर दी, लेकिन वह बहुत परेशान थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह लगातार उससे सवाल कर रहा था कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। जब वह उससे मिली तो उसने देखा कि वह गाड़ी में फंसा हुआ है। गाड़ी खराब हो गई थी और वह जल्दी में था। मोनी को उसके मामा की याद आ गई। जब मोनी के बॉयफ्रेंड ने मोनी के मामा के बारे में पूछा, तो उसने झूठ कहा कि वह किसी और काम से बाहर गई है। उसने कहा, मेरे मामा आ गए हैं। उसने अपने दोस्त से कहा, हम पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन वह मोनी के डर को नहीं समझ पाया। विश्वास का टूटना। अगली सुबह मोनी ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाया, लेकिन वह उसके कमरे में नहीं मिली। वह सो रही थी और उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मोनी को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। जब वह उठी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास पाया। उसने मोनी से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो? मोनी ने उसे बताया कि वह अब उसके साथ काम नहीं करेगी। उसने कहा कि वह अब अकेले ही काम करेगी और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मोनी ने कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। जब तुम मेरे घर नहीं आए और अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है।
मोनी ने कहा कि उसे लगा कि वह उससे कुछ छुपा रहा है और वह उससे झूठ बोल रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह अब उसके साथ काम नहीं कर सकती। तुमसे अच्छे तो मेरे मामा हैं, उसने कहा। वह कम से कम मेरे सामने सच बोल देते हैं। दर्दनाक सच। अगले दिन मोनी का बॉयफ्रेंड उदास होकर अपनी क्लास में गया। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं आज क्लास नहीं ले सकता। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? उसने मोनी को फोन लगाया और उससे माफी मांगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसने कहा। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मोनी ने कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन वह अभी भी परेशान थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसे अपने मामा से डर लगता है। उसने उसे बताया कि उसके मामा ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उसने कहा, मैंने डांस करना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया और स्कूल जाने से भी डर लगता था। मोनी ने बताया कि उसके मामा की नजर अब उसकी छोटी बहन पर पड़ गई है। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती, उसने कहा। मैं उसे बचाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके बॉयफ्रेंड की आंखों में आंसू आ गए। वह मोनी के दर्द को समझ गया। वह उसे गले लगाकर बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं